मुझे लोगों की परवाह नहीं है, लोगों की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है इन बच्चों की, इन स्टूडेंट्स की, जहाँ पर टैलेंट के नाम पर हुस्न परियां जिस्मानी प्रदर्शन करती हैं। हुस्न के जरिए पैसे बनाए जाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत गंदे तरीके से इंडल्ज हो जाता है। तो फिर ये जो विराट कोहली, धोनी, सचिन तेंदुलकर आज जहाँ पर हैं, हमारे पूर्वज स्वामी विवेकानंद जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड मूवीज की, बॉलीवुड स्टार्स की और सेलिब्रिटीज की, जिनको हमारे देश की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा फॉलो करता है, पसंद करता है। उस बहुत बड़े हिस्से में बहुत बड़ा हिस्सा इन बच्चों का भी है। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, लोगों की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है इन बच्चों की, इन स्टूडेंट्स की। किसी को पसंद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उल्टा ये लोग इन बच्चों को क्या देते हैं, जिनकी मूवीज में क्रिएटिविटी के नाम पर केवल कॉपी पेस्ट होता है। जहां पर हमेशा से ये दिखाया गया है कि किसी भी स्कूल में या फिर किसी भी कॉलेज में एक सुंदर लड़की है तो उसके पीछे उस कॉलेज के सारे लड़के दीवाने हैं, उसके प्यार में पागल हैं। अगर कोई सुंदर लड़का है तो वहाँ की सारी लड़कियाँ उसके प्यार में गिर रही हैं, उसको देख के पागल हो जा रही हैं, उससे बात करने के लिए मर मिट रही हैं। इससे सुंदर लड़के या लड़कियों को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जो कम सुंदर है या फिर सुंदर नहीं है, उसकी मेंटल लेवल पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो इन्फीरियर फील करने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि मोहब्बत में कितनी ताकत होती है, प्यार में कितनी ताकत होती है, जिसके चलते हीरो किसी भी हद तक चला जाएगा, पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। और इसी पागलपन की वजह से ना टीनेजर्स, बच्चे घर से भाग जाते हैं। भाग तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं वो कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। जहाँ पर टैलेंट के नाम पर हुस्न परियां जिस्मानी प्रदर्शन करती हैं, हुस्न के जरिए पैसे बनाए जाते हैं। सिर्फ बात पैसे बनाने की होती तो मैं आज बात नहीं कर रहा होता। उनकी इस क्रिया से ना इनकी मेंटल हेल्थ पर, इनकी सेक्सुअल हेल्थ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, एक तो वैसे ही उसकी बॉडी में जो हार्मोनल लेवल होता है वो पीक पर होता है, जिसके वजह से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है। यानी कि अगर लड़का है तो लड़की की प्रति आकर्षण, अगर लड़की है तो लड़के के प्रति आकर्षण। ऊपर से हमारी इंडियन फैमिली सेक्सुअली बच्चों के साथ इतना फ्रैंक होती नहीं है, और टीचर लोग इस सब्जेक्ट पे बात करने से शर्माते हैं, और बच्चे को खुद समझ नहीं होती है। यानी कि कुल मिलाकर कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है, जिसके चलते वो बच्चा सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत गंदे तरीके से इंडल्ज हो जाता है। लगभग 95% बॉलीवुड मूवीज बिना किसी सर पैर के, बिना किसी लॉजिक के और साइंस का सत्यानाश करते हुए मिलती हैं। आज तक एक बॉलीवुड मूवीज देखने को नहीं मिली हुई होगी जो सोचने पे मजबूर करे, जो बच्चों की इमेजिनेशन पावर बढ़ाए, साइंस फिक्शन पर बेस्ड हो, कि जिसको देखकर लगे वाह, कोई यहाँ तक भी, इस हद तक भी सोच सकता है। तो चलिए बात करते हैं अब क्रिकेट की और क्रिकेटर्स की। क्रिकेट हमारे देश में ना सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, क्रिकेट एक इमोशन है। जितना रेज और जितनी टेंशन फील्ड पर नहीं होती ना, उससे कई गुना ज़्यादा लोगों के दिलों और दिमागों में होती है। कितना प्यार करते हैं लोग इन प्लेयर्स को, कितनी इज्जत करते हैं इनकी। बच्चे अपना इनको आइडल मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं। ज़रा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि क्रिकेट भी हमारे देश में इतना लोकप्रिय नहीं होता, ये भी बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की तरह ही होता, जहाँ पर लोग काम तो करते हैं लेकिन उनको कोई जानता नहीं। क्रिकेट भी हमारे देश में एक साइंटिस्टों और टीचर्स की तरह होता, जो देश हित में तो काम करते हैं लेकिन उनको कोई फेम नहीं मिलता। जरा विचार कीजिए कि क्रिकेट भी हमारे देश में डॉक्टर्स और सोल्जर्स के प्रोफेशन जैसा होता, जहाँ पर लोग अपनी जान की परवाह न करके लोगों की जान की रक्षा करते, उसके बावजूद भी उनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो फिर ये जो विराट कोहली, धोनी, सचिन तेंदुलकर आज जहाँ पर हैं वहाँ होते क्या? यानी कि इनको इतना ऊंचा उठाने वाला कौन है? हम ही लोग हैं ना। तो चलिए 1-2 साल पीछे चलते हैं और उस खौफनाक मंजर को याद करते हैं, यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक की फर्स्ट वेव और सेकंड वेव को याद करते हैं, जब हमारे देश में इन्हीं वेवों के दौरान त्राही त्राही मची हुई थी। न जाने कितने लोगों की जान गई सिर्फ इस वजह से कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर टाइम पर नहीं मिल पाए। न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, उनका तो बचपन ही अभिशाप हो गया ना, कर्ज हो गया ना। कभी विचार किया है वो कैसे जी रहे होंगे, कैसे गुजारा कर रहे होंगे? जब देश के लोगों को इन हीरोज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो इनमें से
कोई नहीं दिखा, कोई नहीं आया सपोर्ट में, कोई नहीं बना कवच। तो ये लोग कैसी शिक्षा दे रहे हैं इस फ्यूचर इंडिया को कि आप इतना ऊंचा उठ जाओ कि उन्हीं को भूल जाओ जिनकी वजह से आप उतना ऊंचा उठे हो। इतने खुदगर्ज बन जाओ कि संवेदनशीलता और दया ही भूल जाओ। छोटी जात, बड़ी जात, दहेज प्रथा, जहाँ पर बच्चे संपत्ति के लिए माँ बाप के ही साथ छल कर रहे हैं, माँ बाप की ही हत्या कर दे रहे हैं, संपत्ति के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जा रहा है, जहाँ पर रिश्तों से ज़्यादा अहमियत पैसों को दिया जाता है। जो ऐसी विचारधारा जो प्रेजेंट इंडिया से फ्यूचर इंडिया में आ रही है, वही जो फ्यूचर इंडिया जो बच्चे हैं वो इन लोगों की दौलत शौहरत देखकर, अपनी फैमिली में धन के अभाव को देखकर, उनकी जो पैसों के प्रति जो आकर्षण है, जो लालच है, जो भूख है, वो बचपन से ही इस कदर बढ़ा दी जाती है कि उसको पैसों से बड़ा कुछ दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता। उसके जीवन का केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य बन जाता है धनवान बनना। और उन पैसों को कमाने के लिए, उस पैसों तक पहुंचने के लिए चाहे नंगा नाच करना पड़े, चाहे किसी के तलवे चाटने पड़े, या फिर किसी का मर्डर करना पड़े, या किसी को अगवा करना पड़े, या कितना बड़ा भी स्कैम करना पड़े, या भ्रष्टाचार करना पड़े, या रिश्वत लेनी पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में जो धनवान बनने का जो मापदंड है, जो स्केल है, वो इस बात से तय होता है कि किस बंदे के पास कितना धन है। तो ये जो मापदंड है, जो ये स्केल है, तो इस स्केल के हिसाब से जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, जो कलाम सर थे, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, वो तो सक्सेसफुल थे ही नहीं। ना तो उनके पास संपत्ति थी, ना तो इतना कुछ ज़्यादा पैसे थे, है ना। तो ऐसे ही बुरे विचार, जो गलत धारणाएं, गलत विचारधारा, गलत मनोदशा जो हमको प्रेजेंट इंडिया से मिल रही है, और ऐसी मानसिकता को प्रेजेंट इंडिया से फ्यूचर इंडिया तक पहुंचने से रोकने के लिए शिक्षा का महत्व और बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से जो शिक्षा का मतलब है, महत्व है, शिक्षा अमृत के समान है। जिस कदर अमृत को पीने से इंसान अमर हो जाता है ना, वो कभी नहीं मरता, उसी प्रकार शिक्षा रूपी अमृत को पीने से ना, बेशक इंसान का शरीर तो मरता है, लेकिन उसका चरित्र और उसके विचार वो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। और मेरी इस बात का जो सबूत है, हमारे पूर्वज स्वामी विवेकानंद जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम सर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये आज हमारे बीच ना होते हुए भी हमारे बीच हैं, हमारे दिलों और जहन में जिंदा हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा प्रणाली पर, जिस शिक्षा प्रणाली से हमको शिक्षा मिलती है। और ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितने हद तक एक जानवर को इंसान बनाने में कारगर है। क्या वो शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षा देती है वो लोगों के अंदर समानता का विचार, एकता का विचार, अहिंसा का विचार और दूरदर्शिता का विचार उत्पन्न करने में कितने हद तक सक्षम है।